माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव को पाने का अटूट संकल्प। नमस्कार सभी को, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी को माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें हम सच्चे प्रेम, विश्वास, धैर्य और अपने संकल्प पर अडिग रहने की सीख मिलती है। कहते हैं, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो, संकल्प पवित्र हो, तो कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, भगवान अपने भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। तो आइए सावन के इस पावन महीने में सुनते हैं माता पार्वती की तपस्या की सुंदर कथा। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही बहुत शांत, सरल और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाली थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भी गहरी होती गई। माता पार्वती भगवान शिव को ही अपने जीवन साथी के रूप में चाहती थी, लेकिन भगवान शिव उस समय संसार की मोह माया से दूर कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहते थे। उनका जीवन तपस्या और वैराग्य से भरा हुआ था। जब माता पार्वती ने अपने मन की इच्छा अपने माता पिता को बताई तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने समझाया, बेटी, भगवान शिव महान है, लेकिन उनका जीवन बहुत कठिन और तपस्वी है। तुम राजकुमारी हो, तुम्हारे लिए कोई और योग्य वर मिल सकता है। लेकिन माता पार्वती का मन भगवान शिव में ही लगा हुआ था। उन्होंने विनम्रता से कहा कि माता पिता, मेरे मन ने भगवान शिव को अपना जीवन साथी मान लिया है। अब मेरा संकल्प यही है कि मैं अपनी पूरी श्रद्धा से उनकी आराधना करूंगी। इसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वह वन में चली गई। उन्होंने सुख सुविधाएं छोड़ दी। उन्होंने फल खाकर तपस्या की। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना भोजन भी त्याग दिया। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि बाद में उन्होंने सूखे पत्तों तक का त्याग कर दिया। इसी कारण उन्हें अपर्णा नाम भी मिला, अर्थात वह जिन्होंने पत्तों तक का भी सेवन नहीं किया। ऋतु बदलती रही, कभी तेज गर्मी आई, कभी वर्षा हुई, कभी ठंडी हवाएं चली, लेकिन माता पार्वती अपने संकल्प से नहीं हटी। उनका मन केवल भगवान शिव के ध्यान में ही लगा रहा। उनकी तपस्या को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। इसी बीच एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और माता पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने माता पार्वती से पूछा, हे देवी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? माता पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए उनकी आराधना कर रही हूँ। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, तुम भगवान शिव को क्यों चाहती हो? वे तो भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, शमशान में रहते हैं और उनके पास राजसी वैभव भी नहीं है। तुम स्वयं हिमालय की राजकुमारी हो, तुम्हें तो किसी राजकुमार को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। यह सुनकर माता पार्वती ने बड़ी श्रद्धा से कहा, आप भगवान शिव के बाहरी स्वरूप को देख रहे हो, मैं उनके वास्तविक स्वरूप को जानती हूँ। भगवान शिव के लिए सोना और मिट्टी समान है। वे संसार के दुखियों के भगवान हैं। वे अहंकार से दूर हैं। वे करुणा के सागर हैं। मैंने उन्हें अपने मन से उन्हें अपना स्वीकार कर लिया है। अब कोई भी मुझे मेरे इस संकल्प से हटा नहीं सकता। माता पार्वती के इन शब्दों को सुनकर वह साधु रूपी शिव मुस्कुराए और अचानक उनके सामने भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। माता पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी श्रद्धा, तपस्या और अटूट विश्वास ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारा संकल्प सच्चा है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी कठोर तपस्या सफल हुई। बाद में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह बड़े ही दिव्य और भव्य रूप से हुआ। देवता, ऋषि मुनि, समस्त दिव्य शक्तियाँ इस विवाह के साक्षी बने। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, दो आत्माओं का मिलन था। यह शक्ति और शिव का मिलन था। यह हमें बताता है कि जब मनुष्य का संकल्प सच्चा हो, उसके उद्देश्य में पवित्रता हो, उसके भीतर धैर्य हो, कठिन से कठिन रास्ता भी उसके लिए एक दिन आसान हो जाता है। माता पार्वती की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कई बार लोग हमारे सपनों और हमारे फैसलों पर सवाल उठाएंगे। कभी परिस्थितियाँ हमारे विरुद्ध होंगी, कभी हमें लगेगा कि मंजिल बहुत दूर है,
लेकिन अगर हमारा रास्ता सही है और हमारा संकल्प सच्चा है तो हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। माता पार्वती ने भी तुरंत परिणाम की इच्छा नहीं की थी। उन्होंने वर्षों तपस्या की, उन्होंने कठिनाइयाँ सहन की, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने दिया और अंत में उनकी तपस्या सफल हुई। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई भी कठिन समय आए या चल रहा हो, अगर आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही हो, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो माता पार्वती की इस कथा को याद कर लीजिए। धैर्य रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, अपने मन को मजबूत रखिए और भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा और सच्चा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। सावन का यह पवित्र महीना हमें भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति, प्रेम और विश्वास की याद दिलाता है। आइए आज हम भी अपने मन से भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से दुख और चिंता दूर करें। माता पार्वती हमें धैर्य, शक्ति और विश्वास प्रदान करें। हमारे मन में प्रेम, शांति और भक्ति बनी रहे और हमेशा हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। अगर आपको ये मेरी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों, परिवारों को शेयर करें और ऐसी भक्ति कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।